आज का मुद्दा है कि आप जानते हैं कि भारत हथियार सिर्फ खरीदता नहीं है, हथियार बेचता भी है। जैसा कि हाल ही में सरकार ने भारत से आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए भारत में बने हथियारों को बाहर सप्लाई करने की इजाज़त पर मुहर लगा दी है। अब हम 42 देशों को हथियार बेच सकते हैं, या आज से पहले बेचते थे लेकिन बहुत कम मात्रा में बेचते थे, लेकिन हम उस मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास आत्मनिर्भरता बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि देश की कई सरकारी कंपनियां विश्व स्तर के हथियार बना लेती हैं। अब उनके लिए विदेशी बाजारों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। इस कड़ी में साल 2020 के अंत में केंद्र सरकार एक बड़ा फैसला लिया है। आत्मनिर्भर भारत के इस कड़ी में साल 2020 के अंत में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने स्वदेशी मिसाइल आकाश की निर्यात पर मुहर लगा दी है। आकाश मिसाइल भारत की अधिक स्वदेशी मिसाइल है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर है। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना ने बनाया था और 2015 में से भारतीय सेना में शामिल किया गया था। 30 दिसंबर 2020 को कैबिनेट की बैठक में आकाश मिसाइल के निर्यात की मंजूरी दी गई। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया के दौरान कई देशों ने आकाश मिसाइल में अपनी रुचि बढ़ाई। अब सरकार के मुहर के बाद विभिन्न देशों द्वारा जारी RFP में भाग लेने के लिए भारतीय निर्माता को सुविधा मिलेंगी। कुछ देशों ने आकाश के अलावा तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और एयर प्लेटफॉर्म में भी रुचि दिखाई है। बता दें कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीएस रिसर्च इंस्टीट्यूट ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार का आयातक है, लेकिन हम हथियार निर्यात के मामले में कहाँ ठहरते हैं। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया के तहत देश में रक्षा उत्पादों के निर्माण को लेकर लगातार पहल कर रहे हैं। निर्यात का लक्ष्य रखा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 में भारत का रक्षा निर्यात 1521 करोड़ का था, जो कि साल 2018-19 में बढ़कर 10,745 करोड़ रुपए का हो गया, यानी करीब 700% का उछाल। पिछले कुछ वर्षों में सरकार को इस मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत फिलहाल सालाना करीब 17,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात कर रहा है। केंद्र सरकार ने अगले 4 साल में रक्षा निर्यात को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा है। यही नहीं, साल 2030 तक रक्षा उद्योग में भारत को बड़ा प्लेयर बनकर बढ़ने का प्लान है। भारत रक्षा उत्पाद का निर्यात बढ़ाने के लिए एक मजबूत घरेलू रक्षा उद्योग के लिए जमीन तैयार कर रहा है। इस समय भारत का रक्षा क्षेत्र में पूंजीगत व्यय 40-60 के देशों के साथ बटा हुआ है। साल 2019 में भारत रक्षा उत्पाद के निर्यातों की सूची में 19वें नंबर पर था। रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए दुनिया भर में पहले भारतीय दूतावास में मौजूद रक्षा अधिकारी डिफेंस अटैच को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और उन्हें देशी रक्षा उपकरणों के निर्यात करने के लिए जिन देशों के साथ भारत में दोस्ताना संबंध है, उनके साथ राजनीतिक संबंध सुधारने की कोशिश की जा रही है। भारत फिलहाल 42 देशों को रक्षा सामग्री निर्यात कर रहा है। इसमें कई बड़े देश शामिल हैं। कतर, लेबनान, इराक, इक्वाडोर और जापान जैसे देश को भारत प्रोटेक्टिव उपकरण निर्यात कर रहा है। भारत की सरकारी रक्षा कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023 तक अपने कुल राजस्व का 25% हिस्सा निर्यात के माध्यम से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने अगस्त 2020 में आत्मनिर्भर भारत के तहत 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी और भारत में ही इसके निर्माण किए जाएंगे। इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि सेनाओं की जरूरतों पर असर न पड़े।
हालांकि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार को अभी कई कदम उठाने बाकी है। अभी सरकार ने रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए 460 से अधिक लाइसेंस जारी कर दिए हैं। अब आत्मनिर्भरता में हम कहां तक पहुंचते हैं, अभी देखना होगा। आगे चलकर आत्मनिर्भर भारत रक्षा में क्या क्या कदम उठाते हैं और कहां कहां उपलब्धियां हासिल करते हैं। आज के लिए तो इतना ही। मैं